SCO कॉन्फ्रेंस तैयारियां मुकम्मल, लेकिन PTI डी चौक पे एहतजाज। ये क्या खेल खेला जा रहा है? अडयाला जेल से अहकामात आ रहे हैं या लंदन से जुल्फी बुखारी मैसेज कर रहा है? ये मैं बताऊंगा नाज़रीन आपको। आईनी तरमीम बड़ी पेशरफ्त हुई आज, मसवदे पेश हो गए, ज़ैली कमेटी बन गई, रिटायर्ड जज इस आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा, चीफ होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नाज़रीन फिर आखिर में जिक्र करूंगा अडयाला जेल के अंदर क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। SCO कॉन्फ्रेंस तैयारियां मुकम्मल, लेकिन PTI डी चौक पे एहतजाज। ये क्या खेल खेला जा रहा है? अडयाला जेल से अहकामात आ रहे हैं या लंदन से जुल्फी बुखारी मैसेज कर रहा है? ये मैं बताऊंगा नाज़रीन आपको। आईनी तरमीम बड़ी पेशरफ्त हुई आज, मसवदे पेश हो गए, ज़ैली कमेटी बन गई, रिटायर्ड जज इस आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा, चीफ होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नाज़रीन फिर आखिर में जिक्र करूंगा अडयाला जेल के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले आता हूं नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन इजलास पाकिस्तान में 14, 15, 16 को हो रहा है। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो रेड जोन का एरिया है वहाँ लाइटिंग की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कन्वेंशन सेंटर का भी दौरा किया, कल शाहराह दस्तूर का दौरा किया था। सब कुछ मुकम्मल है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, रूसी वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, ईरानी वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात भी है और अहमियत का आमिल भी है कि तवील अरसे बाद इस सतह की कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत हो, मसल्लह अफवाज के सरबराह हों, पार्लियामेंट हो, सब चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन एक तबका है, एक ग्रोह है, एक सियासी जमात है, वो कहती नहीं 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 भाई, हमने अपनी मर्जी चलानी है, अपना एजेंडा चलाना है। वो जिनको कल तक डीजल कहा करते थे अब उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, वो भी कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के एहतजाज ना करें। एहतजाज की कॉल कहां से आती है नाजरीन? लापता, रूपोश, नामालूम मकाम पे बैठे हुए शेख वकास अकरम जंग से MNA हैं, PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो जी मैसेज करते हैं, रात को खबर जारी करते हैं 15 को डी चौक पे एहतजाज होगा, वरना ये होगा वो होगा। भाई खुद तो आप मैदान में निकलते नहीं हो वकास अकरम साहब। अभी गंडापुर साहब ने जो कुछ किया था 4-5 अक्टूबर को हो गया, इवेंट ख़त्म हो गया। अब वज़ीर दाखिला पेशावर गए, बाकी लोग भी गए फेडरल गवर्नमेंट से, गवर्नर भी साथ बैठे। जो PTM का एक मामला है उसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है और अली अमीन गंडापुर ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। उस पे क्या हुआ, जो PTI के अंदर हार्ड लाइनर हैं, उमर अयूब को अपना खतरा पड़ गया कि मेरी कहीं अपोजिशन लीडरशिप ना कहीं चली जाए, बाकियों को अपना खतरा पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि 15 को हम डी चौक पे एहतजाज करेंगे। ओ भाई शेख वकास अकरम साहब, आप ये बताएं, अभी जो डी चौक पे एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में 4-5 अक्टूबर को, आप कितने बंदे जंग से लाए थे? उमर अयूब साहब,
आप हरिपुर से आए नहीं, छुप के बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वो तो अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान और बनू से टांग से अपने वर्करों को लेकर आए, फिर सरकारी वसाइल उनके साथ थे। तो आप कहाँ, पंजाब से कहाँ से बंदे नहीं आए, रावलपिंडी से कारकुन क्यों नहीं आए? तो अब आप ले आएंगे अली अमीन गंडापुर के बगैर? ये जो पीटीआई के अंदर की लड़ाई है उसको खुदा के लिए अब अंदर ही रखें, मुल्क की मफादात को नुकसान ना पहुंचाएं। पहले ही आपके गले एक चीज 9 मई की पड़ी हुई है। कभी आप आईएमएफ को खत लिखते हैं कि जी पैकेज ना दें, कभी आप इस्राएली मीडिया में आर्टिकल शाया करवाते हैं। तो नाजरीन, जो मेरी इतला है, जो हुकूमती इदारों की इतला है कि जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल बाहर बैठ के इंस्ट्रक्शन देते हैं पीटीआई की क़यादत को। यहां पे जबरान इलियास मैसेज देते हैं कि ये गड़बड़ करें, और उनके ताने बाने कहां मिल रहे हैं ये भी देखने की जरूरत है। वो तो बाहर बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, और यहां की पीटीआई की क़यादत को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। आपने एहतजाज करना है, 18 को करें, 20 को करें, 25 को करें, पूरा महीना करते रहे भैया एहतजाज। अभी क्या तुक बनती है एहतजाज की? अली मोहम्मद खान है, बड़े जांदीदा शख्सियत है पीटीआई के अंदर, बड़े वज़ादार शख्सियत है, अपनी पार्टी से डटे हुए हैं, अच्छी बात है। उन्होंने भी कहा कि ये फैसला गलत है। अब एक और बात आ रही है जी, इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किलात हैं जी, जेल में पता नहीं क्या हो गया, फलां हो गया। जेल सुपरिटेंडेंट का आज ही बयान आया है कि कोई सेहत का मसला नहीं है खान साहब के लिए। खान साहब रोजाना 3 घंटे जिम करते हैं, मामूल के का सारा उनका सिलसिला चल रहा है जेल के अंदर जो होता है। हाँ, मुलाकातें बंद है, इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही, आ जा रही। तो अली अमीन गंडापुर से जाके पूछे उमर अयूब साहब, मुलाकातें क्यों बंद हुई, किसके कहने पे हुई, वो आपको बताएंगे। फिर ऐसा प्रोपगंडा ना करें। तमाम लीडर काबिल एहतराम हैं, इमरान खान साहब समेत। पॉलिसियों से मैं इख्तलाफ करता हूँ हर एक की, जो कोई मैं देखता हूँ। तो लिहाजा ये डी चौक कैंसिल करें। मौलाना साहब से भी मेरी कल रात बात हुई, वो कहते हैं ये कि मैंने इनको मना भी किया, फिर भी ये उस रास्ते पे चल रहे हैं। और आज आईनी कमेटी में भी उमर अयूब साहब आपने चीखें मारी, वहाँ से आपको कहा गया कि ये हरकतें ना करें। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने आपको क्या कहा वो भी याद रखें। नाज़रीन, दूसरा मामला है अहम तरीन, आईनी कमेटी, आईनी अदालत। बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, और वो कहते हैं कि ये 1931 में ये तजवीज़ आई थी, और जो उसी तरह की ये जो तजवीज़ अब आई चल रही है, ये बड़ी इंकिशाफ किया है, इस पर तहकीक करने की ज़रूरत है। और मैं कल इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि ये कायदे आज़म का कौल उन्होंने कहाँ से लिया है। और इस पर दूसरा, आज खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में जो कमेटी का इजलास हुआ, एक झैली कमेटी बना दी गई है, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है उनकी सरबराही में, जिसमें तमाम जमातों को शामिल किया गया है। ये इसमें जो लायर्स हैं उनको शामिल किया गया। तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि सारी सियासी जमातों ने मसवदे में जो है कोई बड़ा अख्तलाफ अभी तक नहीं सामने आया, सिफारशात आई हैं, एक खुसूसी कमेटी सिफारशात देगी। फिर कामरान मुर्तज़ा और शहरी रहमान भी कहते हैं हम कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं, राजा परवेज़ शेख साहब भी कहते हैं दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, और मौलाना साहब का बड़ा किरदार है। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको अब देखते हैं। मौलाना साहब ने रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18वीं तरमीम को 9 माह मिले थे, तो इस तरमीम 26वीं को 9 दिन
तो 9 दिन 19-20 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। अगर मौलाना साहब की तजावीज़ उसमें ऐड हो जाती हैं और आइनी अदालत का जो सरबराह होगा वो कोई रिटायर्ड जज भी बन सकता है। फिर एक और तजवीज़ है इस कानून में आ रही है कि सीनियर मोस्ट चीफ जज की बजाय 3 सीनियर जजेस का पैनल बनेगा। उसमें से एक शख्स जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा और वज़ीर-ए-आज़म उसकी मंजूरी दिया करेंगे। फिर चारों सूबों से, फिर सूबों में भी इसी तरह की आईनी अदालतें बनाएंगे। वहाँ भी बड़े मसाइल आते हैं, वहाँ भी केसेस पेंडिंग रहते हैं, सियासी केसेस को उठा लिया जाता है। तो ये बात एक अब आगे बढ़ रही है और अगर ये खुश उसलूबी से आईनी तरमीम हो जाए तो मुल्की मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।